बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम की मुलाकात के हवाले से। जब वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में दौरे पर तशरीफ़ लाए तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात में ये बात तय कर ली गई थी कि आईजी सिंध के लिए जिन नामों को दिया गया है उनमें से किसी एक नाम पर इत्तेफाक कर लिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा था कि आईजी सिंध के लिए मुश्ताक महर के नाम को फाइनलाइज कर दिया गया है। अलबत्ता वफाकी हुकूमत ने 24 घंटे मांगे थे इस फैसले पर अमल दरामद के लिए। इस 24 घंटे के दौरान क्या हुआ, जो कुरान निकला था मुश्ताक महर के नाम वो तब्दील हो गया। यानी एक तरफ तो आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से, दूसरी जानिब जो इत्तेहादी जमातें हैं या जो पार्टी के रहनुमा हैं वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे कि मुश्ताक महर को आईजी सिंध लगाया जाए। यही वजह है कि फिर कुछ बयानात भी देखने में आए, जिसमें से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का काफ़ी सख्त बयान देखने में आया। इसके अलावा खुद आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने एक तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ना तो मेरा तबादला हो रहा है ना मैं कहीं जाने वाला हूं, अगर यहां से चला भी गया तो 1.25 लाख का हाथी कहलाऊंगा। यानी उन्होंने इस बात का इंदिया पहले ही दे दिया था कि जिस तरह की क़यास आराइयां की जा रही हैं या ये समझा जा रहा है कि आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम का शायद तबादला कर दिया जाए और उन्हें उनकी जगह पे मुश्ताक महर को लगा दिया जाए, तो ये तमाम क़यास आराइयां गलत हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो 2 तबादले थे या जो ट्रांसफर्स थे उनके हवाले से भी जो है वो हुक्म इम्तना आ गया। यानी उन जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स निकाले गए थे उसे कलअदम करार दे दिया गया है। और ख़ास तौर पे इसमें अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर रिजवान, जिनका नाम काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार था, ख़ास तौर पे शिकारपुर की उस रिपोर्ट के बाद जो कि उन्होंने जब इम्तियाज़ शेख के हवाले से जो एक सीक्रेट रिपोर्ट, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी जो DIG के पास जानी थी, वो जब लीक हुई तो उस हवाले से डॉक्टर रिजवान का नाम काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया था। यही वजह है कि उनका तबादला कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ये तबादले का जो लेटर है ये कलअदम करार दे दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, इसी पे हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर सूबाई असेंबली जमाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जमाल सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम बुलंद। जमाल साहब, क्या वजह है मजीद कंट्रोवर्सी आईजी सिंध के हवाले से, और ख़ास तौर पे जब से वज़ीर आज़म इमरान खान की आज दोपहर मुलाकात हुई है आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम से, और उसके बाद फिर आपकी पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं हलीम आदिल शेख साहब, उनकी जानिब से भी काफ़ी सख्त बयान आया और उनका ये कहना था कि आईजी के लिए कानूनी हिसाब से 3 नाम मांगे जाते हैं, मजीद नाम भी मांगे जा सकते हैं। साथ में सर ये भी कहा गया कि अगर आईजी सिंध या इस मामले पे मजीद महाजराई की गई तो सदर और गवर्नर की आईनी हैसियत को कोई भुला नहीं सकता। यानी दूसरी जानिब जो है हुकूमत गिराने की धमकी भी दे दी गई है। सर क्या कहते हैं आप? देखिए, वो हुकूमत गिराने की धमकी नहीं थी, वो पीपल्स पार्टी के कुछ नासमझ रहनुमाओं को ये समझाने की कोशिश की गई थी कि वो जो इस गुरूर में और घमंड में ये बात करते हैं कि हम गवर्नर सिंध से बात नहीं करेंगे। तो सूबे का आईनी सरबराह है, आप सियासी सरबराह है और ये आईनी सरबराह है, तो आप किस तरह ये बात कर सकते हैं कि सूबे के आईनी सरबराह के साथ आप बात नहीं कर सकते, तो फिर आप किससे बात करेंगे? यानी गवर्नर सिंध के लिए जो मिसाल हलीम आदिल शेख ने दी थी तो वो मिसाल गलत नहीं थी। यानी इस मुल्क में इस मुल्क के सूबों में जो गवर्नर का आईनी किरदार होता है वो आपके सामने है। गवर्नर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ उनको समझाने की जरूरत थी कि आपको राब्ता गवर्नर सिंध से ही करना पड़ेगा, कि चाहे आपके 3 नाम हो, 5 नाम हो या मजीद नामों पर कोई डिस्कशन करनी है तो आपके पास दरवाजा कोई और नहीं है। आप बराह रास्त जाके वज़ीर आज़म से बात नहीं कर सकते, आपके पास वफाक का नुमाइंदा मौजूद है। तो उनको अगर ये ख्याल है कि वो गवर्नर सिंध से बात नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि तमाम ये जो सूरत हाल में इस तरह की बात इंतहाई गैर संजीदगी की अलामत है। पीपल्स पार्टी का ये बयान, सूबे के मामलात को वज़ीर आला ने और गवर्नर ने मिलकर ही हल करना है, लेकिन जिस कदर इस मामले को उन्होंने बिगाड़ दी, इस मामले की शक्ल बिगाड़ दी है, तो इस मामले के हल के लिए उतना ही वक्त लगेगा, क्योंकि इस मामले को उन्होंने एक आसान और सीधा मामला नहीं छोड़ा। KPK और पंजाब की मिसाल देते तो वहां पर ये दो दफ्तरों के माबैन ये मामला हल हो जाता है। चीफ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को लेटर लिखता है और एस्टेब्लिशमेंट से वो उनको आईजी मिल जाता है, लेकिन सिंध हुकूमत की कोशिश होती है कि पहले उस आईजी के खिलाफ एक महाजराई की जाए
उसके खिलाफ एक हाइप बनाई जाए, काबीना का इजलास बुला के करारदाद पास कराई जाए और फिर जाके आप वफाक से कहेंगे जी हाँ अभी इस आदमी को हमने इतना बुरा कर दिया, अब तो आप चेंज ही कर दें। सब आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर आप ये नहीं समझते कि कुछ यानी इस हवाले से वफाकी हुकूमत का किरदार भी सर थोड़ा अजीब नजर आता है? यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब एक बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं उसके बाद पार्टी रहनुमाओं या इत्तेहादियों के कहने पे दोबारा सर यू टर्न ले लेना, ये भी तो सर एक तरह का यू टर्न ही है ना कि एक नाम पे मुत्तफिक होने के बाद 24 घंटे मांगे गए थे कि इस पर अमल दरामद हो जाएगा, नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, सर दूसरे दिन सिंध हुकूमत को ही पता चलता है कि नहीं अब मजीद नाम मांगे जा रहे हैं। तो देखिए अगर मजीद नाम मांगे जा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना, यानी हम तो सिंध हुकूमत से मांग रहे हैं ना, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमने ये नाम दे दिए आप इनमें से कोई एक पसंद कर लें। पुलिस एक्ट का आर्टिकल 11 जो कहता है वो यही कहता है कि वफाक आपको 3 नाम देगा जिसमें से आपने एक पसंद करना है, हम तो उस नाम की इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ये इनके जितने बड़े बड़े बैरिस्टर यहाँ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, तो उनको अगर ये बात समझ में आती है पुलिस एक्ट की शिक नंबर 11 पढ़ ले जो कि खुद इन्होंने अभी पास कराया असेंबली से। हम तो ये नहीं कह रहे कि हम आपको अपने नाम दे रहे हैं आप उसमें अमल कर लें, लेकिन आपको अगर वफाक ने कहा है तो आप नाम दे देना। आप इस बात पे जिद क्यों लगा के बैठे हैं कि आपने इस आईजी को गंदा करके जलील करके शुदा करके उस पर तोहमत बहतान लगा के उसको आप असेंबली के फ्लोर पे वजीर आला जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि सिंध के आईजी को इतना बड़ा मसला बना दिया जैसे इन्होंने शायद मसला कश्मीर से ज्यादा बड़ा मसला सिंध के आईजी को बना दिया। तो इतना हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, आपके सिंध का चीफ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को और आपको एक आईजी मिल जाता। जमाल साहब हाइप आपकी तरफ से भी क्रिएट की जा रही है ना, एक आईजी के तबादले के जवाब में ये कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत का बोरिया बिस्तर जो है वो गोल कर देंगे। सर बहुत बड़ी थ्रेट है, मतलब आप खुद सोचे ना, ये कह देना यानी साफ, अगर मैं इसको साफ लफ्जों में कहूं तो हलीम आदिल शेख साहब ने यह कहा है कि जी गवर्नर राज सिंध में लगा दिया जाएगा अगर ज्यादा मुतालबा किया गया आईजी सिंध को तब्दील करने का। तो नहीं देखिए ऐसा मकसद उनका नहीं था, उनका मकसद सिर्फ गवर्नर के इख्तियारात बताना था उन नादान नासमझों को जो ये कहते हैं कि हम गवर्नर से बात नहीं करेंगे। आपके पास वफाक का नुमाइंदा सूबे में मौजूद है, आपके पास कोई और दरवाजा है ही नहीं बात करने के लिए, आप किस बात पे घमंड कर रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे? तो अगर आप बात नहीं करना चाहते तो फिर उस गवर्नर की अहमियत आप बताई रही कि उस गवर्नर के पास इस समेत और बहुत सारे इख्तियारात कानून में इस मुल्क की रियासत के कानून ने दिए गए उस गवर्नर को। तो आप उस गवर्नर को इतना गैर रहम समझ के कि हम उनसे बात नहीं कर सकते, उन्हें फला मामले में नहीं बोलना चाहिए, उन्हें फला मामले में नहीं बोलना चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी माजी के 12 सालों में जिस तरह मनमानी और मनपसंद हुकूमत करने की आदी रही है, तो शायद उनको पीपल्स पार्टी को अब अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए। क्या वो इस मुल्क में हालात नहीं है जहां पर लोग अरबों खरबों हजम करने के बाद डकार तक नहीं लेते थे, तो अब पाकिस्तान थोड़ा सा बदल गया है, तो पीपल्स पार्टी को भी अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा कि डॉक्टर कलीम इमाम की जो खिदमात हैं या उनकी जो सर्विसेज हैं, क्या उससे वफाक मुतमईन है? देखिए वो एक सरकारी अफसर है और एक सरकारी अफसर को इसी पीपल्स पार्टी ने एक फेवरेट अफसर समझ के रिकमेंड किया था वफाक को कि हमें कलीम इमाम दे दिया जाए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 12 सालों में जो 12 आईजी इन्होंने चेंज किए हैं 2008 से जब से सिंध हुकूमत लगी है, तो इन्हें कौन सा आईजी चाहिए? आईजी तो सिंध हुकूमत वफाक से लेती है ना। तो इन्होंने पिछले 12 सालों में 2008 से 2020 तक इन्होंने तकरीबन 12 आईजी चेंज कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको भी आईजी की प्रॉब्लम होती है कि जब तक आईजी इनकी मर्जी पर चलेगा, इनके अहकामात को मानेगा, चाहे गलत हो या सही हो, सिर्फ तब तक वो आईजी ठीक है, उसके बाद इनके लिए काबिल कबूल और काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ये सर को मतलब बदलना पड़ेगा। सर कानून में तो है ना कि 3 नामों में से ही कोई एक नाम होना चाहिए था ना सर। इस तरीके से तो फिर वफाकी हुकूमत बार बार सिंध हुकूमत से नाम मांगती रहे और ये कहती रहे कि नहीं ये 3 नाम इनमें से कोई पसंद नहीं, मजीद 3 नाम दे दें। तो सर सिंध हुकूमत का स्टैंड भी तो सर अपनी जगह ठीक है ना। सिंध हुकूमत का ये कहना है कि ऑलरेडी 5 नाम दिए जा चुके हैं, ठीक है, अब दोबारा से वफाकी हुकूमत कह रही है कि मजीद नाम दे दें। सर इस ग्रेड के इतने अफसरान भी तो मौजूद नहीं होते हैं सर, उसके बावजूद बहुत है कराची में बहुत सारे मौजूद हैं। यानी क्या एडी ख्वाजा कराची सिंध से वाबस्ता नहीं है? आफ्ताब पठान एक सीनियर अफसर है ग्रेड 21 के, क्या वो नहीं है? और बेताशा अफसर हैं।
मैं आपसे तो कह रहा हूँ 5 नाम उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं ना, वो आपके फेवरेट्स में से क्यों नाम वो देंगे? सिंध हुकूमत जिसको चाहेगी ये इख्तियार तो बात ही नहीं कर रहा ना, मगर बात ही नहीं कर रहा मैं तो फेवरेट की। जितने भी अफसरान आए हुए हैं, यानी आप हर एक अफसर को उठा लें और उसके पीछे का स्कैंडल उठा लें, जो अफसर उठा लें, जो वफाक रिजेक्ट कर रहा है। जमाल साहब, अभी नामों को एक तरफ हटा के सर, अगर कानून की बात कर ली जाए, चाहे सिंध पुलिस ऑर्डर की बात की जाए या आइन की बात की जाए, सर आइन में यही है ना कि सिंध हुकूमत से नाम मांगे जाएंगे, कोई 3 नाम में से किसी एक नाम का इंतखाब कर सकती है वफाकी हुकूमत और उसको आईजी लगाया जा सकता है। सर 3 नाम दिए गए, पहले भी नाम दिए गए, अब मजीद नाम मांग लिए गए, तो सर ये तो फिर सिंध हुकूमत का ये कहना है कि हम तो आइन के हिसाब से, कानून के हिसाब से बार बार नाम दे रहे हैं, अब और कितनी दफा नाम दें? बुलंद, आप सिंध गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएं और उनका नया पुलिस एक्ट उठाएं, उसकी शिक नंबर 11 पढ़ लें जी। वफाक तो आज भी बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा है कि आप और नाम दे दें। हाँ। उसकी शिक नंबर 11 कहती है कि वफाक ने 3 नाम देने, जिसमें से आपने एक पसंद कर लेना है। आज तो वफाक आज भी आप बड़ेपन का मुजाहरा करके आपसे करेगा, अच्छा आप अपनी मर्जी की और अफसर दे दें। यानी मुमकिन है कि इन अफसरान में कोई ना कोई टेक्निकल खराबी तो होगी ना, कि अगर हम पीपल्स पार्टी की तरह उसकी खामियां बताकर रिजेक्ट करते रहे तो ये पीपल्स पार्टी का वतीरा हो सकता है, हमारा वतीरा नहीं है कि हम उन अफसरान की खामियां बताएं, उनकी कोताहियां बताएं, उनकी जात में जुड़े, उनके कैरियर में जुड़े हुए कुछ कोई भी झोल है तो वो बताने के बजाय हम उनसे कह रहे हैं कि आप और नाम दे दें, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आईजी सिंध की तकर्रुरी के हवाले से या तबादले के हवाले से। डॉक्टर कलीम इमाम की आज मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और अब वफाक ने मज़ीद नाम मांग लिए हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि एक नाम जिस पर इत्तेफाक हो भी रहा है या जो वफाक ने तजवीज़ दी है, उस हवाले से भी ये कहा गया है कि इमरान अहमद का नाम जो है वो मांगा गया है या सिंध हुकूमत से इस हवाले से गवर्नर सिंध की ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, राब्ता कायम करेंगे और उसके बाद इस नाम को फाइनलाइज किया जाएगा। मेरा नाज़रीन, इस हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ज्ञान चंद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ज्ञान चंद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सर। जी सर, मुझे बताइएगा कि अब दोबारा से जो आईजी सिंध की तकर्रुरी का मामला है वो मौखिर कर दिया गया है, यानी इस पे इत्तेफाक हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से एक दफ़ा फिर ये जो तकर्रुरी है ये दोबारा से कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है। क्या कहते हैं सर आप? देखें, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि किस किस्म की ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये पीटीआई की गवर्नेंस है। एक प्रोविंस है, उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है जो कह रहा है कि भाई इससे बात नहीं बनी है, और फिर एक आईजी जो है जिस किस्म की स्पीचेस कर रहा है, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और जो पीटीआई के जो स्लोगन्स हैं वो ऊपर कर रहा है, तो ये क्या कठपुतली कहते हैं तो हम सच ही कहते हैं ना, जो इस किस्म का एटीट्यूड है। एक ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफर के लिए एक सूबे में 5 आईजी चेंज हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, और एक सूबे में जब वो 1.5 साल के बाद एक पोजीशन आती है कि भाई आगे हमारा काम इनके साथ नहीं चल सकता है। ज्ञान चंद साहब, आज आपने शायद हलीम आदिल शेख साहब का बयान सुना, वो कहते हैं कि जी पंजाब और केपीके की बात ना करें, ये सिंध है, यहाँ सिंध की बात करें। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो बड़ा है जी, वो इमरान खान फेडरल गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। आईटी का मामला फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में है, तो बात तो होगी ना पूरे पाकिस्तान की। ये कोई इनका राज तो नहीं है ना, इमरान खान की स्टेट या इमरान खान की किंगडम तो नहीं है ना।
ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक प्रोविंस को राइट है कि वो आईजी के लिए, किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, उसकी गवर्नेंस को अप्रूव करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव का राइट बनता है कि आपने चॉइस किया, आप ब्यूरोक्रेट्स लगाए। आपने पंजाब की रिपोर्ट पढ़ी है कि कितने सेक्रेटरीज इन 1.5 साल में, जो कहते हैं हमें 1.5 साल बहुत कम है, बहुत कम अरसे में कितने कितने सेक्रेटरीज हेल्थ में चेंज हुए, बुक के चेंज हुए, परफॉर्मेंस तो जीरो है। वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो इस मुल्क का अल्लाह ही खैर करे, लेकिन इस किस्म से जिस तरह से ये पीटीआई वाले ये तब्दीली सरकार चला रही है, तब्दीली सरकार नहीं, ये तबाही सरकार नजर आ रही है कि ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, ना वो मोशन को कोई कर सकती है, ना फॉरेन पॉलिसी चला सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपने अपोनेंट को गालियां दे सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने किया क्या है? अभी एक आईजी का प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, तय होता है, और फिर यू डोंट। सर, सिंध हुकूमत जो है वो चार्जशीट फिर से तैयार कर रही है डॉक्टर कलीम इमाम के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ जो चार्जशीट है उसमें सबसे अहम इल्जाम जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ साजिश करना है। ये चार्जशीट में ये तमाम चीजें भी डाली जा रही हैं और उसके बाद ये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भेजी जाएगी। क्या ये बात दुरुस्त है? लेकिन मुझे नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन मैं जनरली मोरली ये बात कर रहा हूँ, एक चीज या तो चीफ एग्जीक्यूटिव आईजी सिंध है जिसको प्राइम मिनिस्टर बिठाकर उससे बातें कर रहे हैं, उनको वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है जो चीफ मिनिस्टर सिंध, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको देगी। वो नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है जो पीटीआई देगी या हलीम आदिल शेख देगा उसकी पॉलिसी वो इंप्लीमेंट करना है। तो ये सीधी सी बात है कि चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस आईजी। सर, अब जो इमरान अहमद का नाम मांगा गया है, क्या सिंध हुकूमत इस बात पे से इत्तेफाक कर लेगी कि इमरान अहमद को आईजी सिंध लगा दिया जाए? देखिए, मेरी नजर में ऑल द ऑफिसर्स आर मोस्ट रेस्पेक्टेबल ऑफिसर्स। अगर किसी के साथ कुछ रिजर्वेशन है तो वो दूसरी पोस्ट पे चला जाएगा। ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसपे ट्रांसफर पोस्टिंग्स तबादले होते रहते हैं और इसका कोई बड़ा इशू बनना ही नहीं चाहिए। ये कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, ये कोई हुकूमत का कोई चेंजिंग नहीं है। एक अफसर है, 21-22 ग्रेड का अफसर है, उसकी ट्रांसफर होनी है, उस जगह पे 21-22 ग्रेड का अफसर ही आना है। ये नहीं है कि कोई सिलेक्टेड कोई आना है। वो वही अफसर हैं जो पहले से सीएचएस करके आए हैं और 20-21-22 ग्रेड तक पहुंचे हैं। तो ये अजीब मजाक बना दिया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस लॉ को, रूल ऑफ स्पेस को, इस पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। पीटीआई ने तो मजाक बना दे, हम कठपुतली कहते हैं, ये तो आमरों की तरह डील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि एक नॉर्मल सी पोस्टिंग या तबादला है, इस पे इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था, और इस किस्म के कितने तबादले जो हैं वो पंजाब हुकूमत की तरफ से हो चुके हैं, केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हो चुके हैं। तो फिर क्या बात है कि सिंध में एक आईजी सिंध के तबादले या तकर्रुरी को इस तरह का इशू बनाया जा रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिस तरह के बयानात आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम दे रहे हैं या वो जिस तरह से पीटीआई स्लोगन्स जो है वो बुलंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर तो जो एतराज़ है सिंध हुकूमत का वो गलत नहीं है। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि चार्ज शीट जो कि आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने भी, उनका ये कहना था कि चार्ज शीट जो है वो बनाई जा रही है, जिसमें सबसे अहम जो तस्करा है वो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ साजिश के हवाले से, और उसके बाद ये चार्ज शीट जो है ये तैयार होने के बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भेजी जाएगी और इस बिना पे आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम के तबादले का मुतालबा किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि वफाक की जानिब से यानी वज़ीर आला सिंध से गवर्नर साहब ने जो है इमरान अहमद के नाम पर मुशावरत करने की कोशिश की है। यानी अब देखना ये होगा कि सिंध हुकूमत का जवाब इस हवाले से क्या आता है। बहरहाल नाज़रीन, अब हम गुफ्तगू करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में।
सर अल्लाह का करम मैं ठीक हूँ, क्योंकि सर आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं और जाहिर सी बात है मामला वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का है। सर क्या कहते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का क्या स्टैंड है इस तकर्रुरी या तबादले पर? देखिए, हम ये समझते हैं जो तकर्रुरी तबादले का तरीक़ेकार है, जो आइन और कानूनी वो है कि मरकज से वो किया जाता है, वफाक से उसके पास आने के बाद ये तमाम चीजें तय होती हैं। अब अगर इसमें कोई वो है तो इसमें फिर दोबारा से जो अभी ये जैसे ये हुआ कि वजीर आजम साहब ने गवर्नर साहब से कहा कि बीच में बैठ के कोऑर्डिनेशन करके उसमें कर लें, ये वो अपना उनका बात सही है कि जी गवर्नर का इसमें कोई इनपुट नहीं होता है, कानूनी तौर पर उनका वो नहीं होता है। अगर बीच में कोई दूसरा मसला ये है कि जो दूसरे एसएसपी का जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई वो भी आईजी से पूछ के नहीं, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वहां पे यही मसला था कि कैसे कर दिया गया, जिसके पर ये एक इशू खड़ा हो गया। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये पहले ही तय हो जाना चाहिए था, इनको पहले ही वो नाम भेजे थे, उसी में से 4-5 में से उन्होंने वो किए, शायद उसमें से कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं हुआ। यहाँ जब कराची में वो प्राइम मिनिस्टर आए तो जब पता लगा कि जी इनके बातचीत वो तय हो गई थी, फिर बाद में सारी चीजें ये हुई तो उसको जो है ना, तो ये डिले जो हो गया इसकी वजह से थोड़ा सा ये हो गया जो, और ये मैं वजीर आला का अपना भी इख्तियार होता है, वो अपनी जगह पे सही है कि मगर उसमें थोड़ा सा अगर ये कंसंट्रेशन पहले कर वो हो जाती कि जी वफाक से जो नाम आए थे उसके अंदर उसको वो करके उन्होंने वो किया है। अब क्या वजह हुई तो ये मैं समझता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर कराची आए थे तो बकौल वजीर आला के उनके जी इस पे तय हो गया था, मगर जाने के बाद फिर ये थोड़ा सा मामला रुक गया है। अच्छा इकबाल भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहसियत इत्तेहादी या जाहिर सी बात है आप एलाइज में से हैं, फिर सिंध या कराची में अगर स्टेक देखा जाए तो आप लोग मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जीडीए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बल्कि अगर स्टेक देखा जाए तो शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ज्यादा स्टेक है। सर जब नामों पे गौर किया जाता है या कोई फैसला किया जाता है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या क़यादत है वो आपसे मशवरा करती है कि आपकी क्या राय है किसी भी नाम के हवाले से, चाहे आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम के तबादले की बात हो या नए आईजी की तकर्रुरी का मामला हो? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी अभी तक हमसे तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। वो फिर ये प्राइम मिनिस्टर का अपना इस्तेकाल भी है, अगर वो चाहें तो उस पर भी वैसे गवर्नर साहब और ये इसमें हो सकता है कि इस पर कोई राय ली होगी, और बाद में जो हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा मामला हुआ है, जो जीडीए से भी जो मुलाकात हुई है उसके बाद कोई ऐसी बात हुई है कि जिसकी वजह से मेरा ख्याल है इसको रोका गया, डिले हो रहा है मामला। तो सर मतलब बहसियत इत्तेहादी आप समझते नहीं है कि आपकी पार्टी से भी कोई मशावरत तो होनी चाहिए? लेकिन मेरा ख्याल है मशावरत की होगी, बिल्कुल जाहिर बात है, पूछा होगा तो ऐसा हमारे लिए तो कोई कलीम इमाम साहब भी बिल्कुल सही हो रहा था, उसका मतलब ये और ये सारी चीजें थी। अब कुछ हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर साहब से कुछ तहफ्फुज़ात जो हो उनके, अब वो भी सामने आने चाहिए ना। अगर चीफ मिनिस्टर साहब आईजी साहब को वो नहीं करते तो उनको भी तहफ्फुज़ात उनको बुला के वो करना चाहिए था। सारी चीजें इस तरीके से तय होनी थी कि जी आपसे ये तमाम बात का काम कहेगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और जो आईजी का काम है वो आइन जो कानून है वो अपने कानूनी तौर पे वो अपने फराइज अंजाम देता रहेगा। अगर कहीं किसी ने कोई बात की हो उसके ऊपर कोई जो आईजी के अपने स्टेटमेंट जो है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो सुनने चाहिए थे चीफ मिनिस्टर साहब को कि जी ये असल वजह ये जो एसएसपी के जो ट्रांसफर पोस्टिंग उन्होंने कर दी बगैर आईजी के पूछे हुए, तो चीफ मिनिस्टर साहब को भी चाहिए आइन और कानून के दायरे में रहते हुए भी सारी मामला को चलना चाहिए। नहीं, जब आपका कानून कहता है कि जो आईजी के फराइज हैं उसको पूरे मुक्त करने दिए जाए, अगर आप किसी का कुछ है तो आईजी से उसको कंसल्टेशन करके फिर आप उससे वो करते कि जी ये। इकबाल भाई, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुतमईन है आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम की परफॉर्मेंस से, तो आप क्या कहेंगे सर? देखा अभी तक तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं ना कि हम तो मुतमईन है। हमें तो क्या कलीम इमाम साहब जो है इन्होंने अभी तक तो कोई ऐसी बात, मेरा ख्याल है कोई इतने बड़े इशू भी नहीं हुए ना इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसले हुए ऐसे जैसे पहले। अब एकदम से जो है ये
सिंध गवर्नमेंट के कोई तहफुजात एकदम आ गए कि जो SSP का जो ट्रांसफर वो उन्होंने उसको वो नहीं किया, उसको एक इश्यू बना के सारी चीजें देख ली हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको इस तरीके से देखना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, और आपको ये बताएंगे कि जिना अस्पताल कराची में कोरोना वायरस के लिए एक अलग आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। इसके अलावा चीन में क्या कुछ हुआ है ये आपको एक बताते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, और यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि चीन के सूबे वुहान में 4 पाकिस्तानी तलबा में जो वायरस है कोरोना वायरस, इसकी तस्दीक हो गई है। साथ ही साथ मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि तलबा के इलाज के बाद सेहत में बेहतरी आई है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस का अब तक कोई मरीज़ जो है उसकी तशख़ीस नहीं हुई है। कुछ लोगों में सस्पेक्ट ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन अलामात हैं, सिर्फ अलामात की बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें ये जो मरीज़ हैं ये कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कराची के जिना अस्पताल में, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में एक आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है एहतियाती तदबीर के तौर पर कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ये अलामात होती हैं तो उसे उस आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा ताकि ये बीमारी या ये वायरस कहीं और मजीद फैल ना सके। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सरबरा जिना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जिना अस्पताल में एक बाकायदा आइसोलेशन वार्ड जो है वो बनाया गया है, जो कि सिंध हुकूमत के महकमा सेहत की हिदायत पे बनाया गया है। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने JPMC को फोकल पॉइंट बनाया है फॉर रिसीविंग एनी पेशेंट्स जो कि इस वायरल इलनेस में मुब्तला हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज हमें किसी किस्म का पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत जल्दी से घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है और तहम्मुल से जो करने वाली चीजें हैं वो करें और बाकी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। थिंग्स टू डू में जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और बारहा वजीर सेहत, मुशीर सेहत, सब लोगों ने यही बात बोली है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट बेट हियर। ना हमारे पास कोई डायग्नोसिस करने का तरीका है इस वक्त तक पाकिस्तान में, और ना हमारे पास कोई पेशेंट आया है। However, having said that, ये एक जूनोटिक बीमारी है जो कि चाइना के वुहान प्रोविंस के अंदर हुई है, और वो जितनी भी हद तक रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर सकते हैं वहां पे लोग कर रहे हैं, और लोगों को एक सेंट्रलाइज किस्म की जैसे क्वारंटीन कर देते हैं लोगों को, उस तरह उन्होंने किया। इलनेस की अभी क्योंकि ये बहुत लेट, कोरोना के लाइक वायरसेस और भी हुई हैं, लेकिन ये नोवेल कोरोना वायरस है जिसकी के पहले कभी नहीं हुई, और वायरसेस कुछ सालों में म्यूटेट कर जाते हैं। प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द म्यूटेशन ऑफ द वायरसेस। सार्स की बीमारी हो चुकी है इससे, और मर्स हो चुका है। तो अब जो है ये न्यू कोरोना वायरस के अंदर फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम्स इनिशियली शुरू होते हैं, और उसके बाद फिर पेशेंट्स को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और फिर ये एंड अप करता है निमोनिया में। और एंड स्टेज ऑफ द डिजीज जो होता है, अगर इतना मुहलिक हो किसी के अंदर, तो वो ARDS से लोगों की डेथ हुई है। तो ये बात तो समझने की ये सांस की बीमारी है, सांस में दुश्वारी से शुरू होती है एंड इट कैन एंड अप इनटू निमोनिया। तो अब जो चीजें करने की हैं वो ये है कि हम हैंड हाइजीन और अपनी पर्सनल हाइजीन को अच्छा रखें, यानी बार बिला जरूरत लोगों से हाथ ना मिलाएं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों की हिस्ट्री होनी चाहिए। जो भी हमारे पास सस्पेक्ट केस आए उसमें एक हिस्ट्री होनी चाहिए प्रोबेबल केसेस की, कि एक तो अलामात हो, और दूसरी ये कि उसमें एक हिस्ट्री होती है, ट्रैवल हिस्ट्री, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हिस्ट्री को बड़ी केयरफुली देखने की जरूरत है कि आइदर वो उस इलाके से तो नहीं आए जहां पर ये वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो
ये बात है। और दूसरा ये कि हमें जो भी हम हाइजीन के लिए साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं और वो हैंड सैनिटाइजर्स को हम यूज कर सकते हैं। खांसे या छींके तो जो टिश्यू पे ये कोनी रख के खांसे एकदम दूसरों के ऊपर ना छींके या खांसे। और दूसरा ये कि अगर टिश्यू पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको अच्छी तरह तल्फ कर दें और इनको सड़कों पे इधर उधर जो फेंक देते हैं लोग, इस तरह ना करें। तो कॉफिंग, स्नीजिंग, इसके लिए यू मस्ट कीप योर माउथ कवर्ड प्रॉपर्ली। और अगर खुदा ना खास्ता हमें ये लगा कि ये यहाँ पर होने लगा है तो लोगों को फिर मास्क यूज करने की जरूरत पड़ जाएगी। फिलहाल डॉक्टर साहब, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? यानी ये बीमारी लगने से अलामात जाहिर होने का जो वक्फा है, कुछ अंदाजा है कि कितना हो सकता है? अच्छा जी, बिल्कुल। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है, इनिशियली जो पहली दफा हमें बताया था तो इन्होंने बताया था कि 5 दिन लगभग इंक्यूबेशन पीरियड है, लेकिन ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेट अभी बताया जा रहा है कि 2 दिन से लेके 14 डेज तक होता है। तो इट हैज अ प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो अब जरूरी नहीं कि आप उस वक्त निकले हैं, वहां से ट्रैवल करके आए और आपको इमीडिएटली हो जाएगा। 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपको कोई भी सिम्टम डेवलप हो तो देन यू नीड टू बी इमीडिएटली सीन by the concerned doctors। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को चीन की जो फ्लाइट्स हैं वो मुअत्तल करनी चाहिए? बहुत सी एयरलाइंस ऐसी हैं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने टेम्पररी तौर पे फ्लाइट्स जो हैं वो मुअत्तल की हुई हैं, फ्लाइट ऑपरेशन, ताकि पहले बीमारी कंट्रोल कर ली जाए। कुछ ममालिक ने जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस हैं उन्होंने तो मुअत्तल की हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी फ्लाइट्स आती भी हैं और जाती हैं। और देखिए बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है ये, इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर आवर कंट्री कि हम सारी फ्लाइट्स भी मुअत्तल कर दें। बट वी हैव टू एक्सरसाइज कॉशन। जो लोग बाहर से आ रहे हैं और थर्मल स्कैनर्स वगैरह इन्होंने लगा दिए हैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर, तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले ही रहे होंगे। बट हैविंग सेड दैट, यू नो, आप बिल्कुल आइसोलेट नहीं अपने आप को कर सकते और ना उधर से कर सकते, क्योंकि दुनिया भर में आफ्टर ऑल अमेरिका में भी डायग्नोज हो गया, वहां तक भी लोग पहुंचे हैं। तो पता चला कि चाइना से ट्रैवल कर आए हैं वहां पर। तो ये हो तो सकता है, लेकिन फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कोई पैंडेमिक कोई स्टेटस नहीं डिक्लेयर किया इसका। तो इसलिए फिलहाल हमें मेरा ख्याल में ये फ्लाइट सिर्फ उस प्रोविंस में से ना आए जो वुहान जहां से ये बेसिकली बीमारी जनरेट की है। लेकिन अगर बाकी चाइना के किसी एरियाज में से आ रहे हैं तो अब हम उनको क्वारंटीन कर सकते हैं, लेकिन फ्लाइट्स रोक देना तो मेरा ख्याल में जरा हल नहीं हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, सरबराह जिना अस्पताल, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में पूरी तरह से एहतियाती तदाबीर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वार्ड्स भी बनाए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर जिना अस्पताल को फोकल पॉइंट बनाया गया है, यानी किसी भी शख्स में अगर ये अलामात होती हैं तो उसे चाहिए कि वो जिना अस्पताल जाए, अपना चेकअप कराए। अगर उसमें ऐसी अलामात हुई तो फिर उसे आइसोलेट करके, यानी सबसे अलग करके रखा जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।